हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र, देव एकेडमी पे आपका स्वागत है। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ठीक। और इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। ये जो चैप्टर नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद, इसकी जो है एक वीडियो आ चुकी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और इस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। आज हम बात करेंगे चौरा चौरी घटना के बारे में, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें जो है बात की गई है जो इंडिया में चौरी चौरा घटना हुई थी उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फरवरी 1922 में गांधी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू किया था। यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि नो टैक्स आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? फरवरी 1922 में, ठीक। 3 प्रश्न यहाँ पे बन गए। आगे बात करें, बिना किसी उकसावे के, ठीक है ना, जो है प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने जो है गोलियां चला दी थी, ठीक है। और लोग जिसके चलते या कह सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप लोग जो है गुस्सा हो गए, यानी कि भीड़, ठीक है। और गुस्साई भीड़ जो हिंसक रूप धारण कर लिया और जिसके चलते या कह सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उस भीड़ ने, ठीक है ना, या ये कह सकते हैं आंदोलन करने वाले लोगों ने, ठीक है, गुस्सा हो गए। और उसी आंदोलन करने वाले लोग जो गुस्सा हो गए, भीड़ हो गई, उस भीड़ ने जो है पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और बाद में जो है आग लगा दी गई, ठीक। और इस घटना के फलस्वरूप जो है कई पुलिस वाले जिंदा जल गए थे, ठीक है। और इसी घटना को हम चौरी चौरा के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे अगर बात करें तो आगे देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अच्छा, यहाँ बात की एक शब्द है सविनय, ठीक है ना। विनय का मतलब विनय के सहित, सविनय का मतलब होता है विनय के सहित, ठीक है। और अवज्ञा का मतलब होता है किसी कार्य को करने से मना कर देना। यानी कि गांधी जी के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, उस आंदोलन का मेन उद्देश्य था कि हम जो अंग्रेज हैं और अंग्रेज़ों के जो कानून है, ठीक है ना, या जो उनका जो प्रशासन है उसका हम विनय के साथ विरोध करते हैं, ठीक। इसका ये शाब्दिक अर्थ हो गया। आगे बात करें 1921 के अंत आते आते, ठीक है ना, यानी कि 1922 शुरू हो रहा था। तो यहाँ पे बात की जा रही कई जगहों पर जो है आंदोलन हिंसक होने लगा था। हिंसक का मतलब होता है मारपीट होने लगा, ठीक है ना, मारपीट होने लगे। और जो है मारपीट के बाद आगे भी गोली चलने लगे, ठीक है। कई बार जानलेवा हमला भी हो जाते हैं। इस प्रकार की घटना को हिंसक घटना कहते हैं। तो आंदोलन जो हिंसक रूप धारण कर लिया था और फरवरी 1922 में गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि गांधी जी जो है हिंसा के सख्त विरोधी थे, ठीक। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों के काउंसिल में चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ठीक है ना, 1919 एंड 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग जो है बनकर अंग्रेजी नेताओं का विरोध करना भी महत्वपूर्ण हो गया था। आगे बात की जा रही है प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर जो कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हो गया था। CR दास, कौन? CR दास, ठीक है, तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था जनवरी 1923 में, ठीक है ना। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? जनवरी 1923 में, पहला प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न बन रहा है आपका कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पहले नेता हैं CR दास और दूसरे नेता हैं आपके मोतीलाल नेहरू, ठीक। यानी कि 2 नेताओं के द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था जनवरी 1923 में, ठीक। आगे बात करें विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से जो कृषि आंदोलन, कृषि उत्पादों की जो कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली और ग्रामीण इलाकों में भी जो है भारी उथल पुथल हुई।
अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ठीक, देखो साइमन कमीशन एक अंग्रेज़ों के द्वारा गठित गई एक समिति थी, ठीक है ना, और इसमें सारे के सारे जो अध्यक्ष और जो इसके सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज़ थे। इसलिए इंडिया के लोगों ने उस समय के इंडिया के नेताओं ने इस कमीशन का विरोध किया था। इसका गठन किया गया था 1927 में, 1927 में, ठीक है, और भारत में आया था 1928 में। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन किया गया ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का जो अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस आयोग का जो है जमकर विरोध किया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। ठीक, और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन किया गया था। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, वो ये कि लाहौर अधिवेशन कब किया गया था? 1929 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और इसमें जो है पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया था। इसमें यह संकल्प लिया गया था कि हम जो है अगले साल 1930 तक जो है स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है ना, और आगे बात की जा रही है 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था, या कह सकते हैं दिवस जो घोषित किया गया था, और लोगों से आह्वान मतलब घोषणा की गई थी कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। ठीक, आगे बात करते हैं नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन के बारे में 1930। ठीक, तो जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष या जो सामने जो 11 मांगे रखी थी। यहाँ प्रश्न बन जाता है कि गांधी जी ने इरविन के समक्ष कितनी मांगे रखी थी? तो 11। कब रखी थी? और ये रखी थी जनवरी 1930 में। ठीक, ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर जो किसानों तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है नमक कर को ख़त्म करने की थी। लॉर्ड इरविन जो है इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि लॉर्ड इरविन ने सारी की सारी मांगों को इनकार कर दिया था। अब बात करते हैं 12 मार्च 1930 की। ये जनवरी 1930 की थी, फरवरी निकल गया, अब मार्च में आ गया। ठीक, तो 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा एक यात्रा निकाली गई थी जिसको बोलते हैं नमक यात्रा। शुरुआत में महात्मा गांधी के साथ केवल 78 पुरुष थे और प्लस एक महात्मा गांधी का डंडा था, यानी कि महात्मा गांधी स्वयं थे। ठीक है ना, और बाद में इस यात्रा में जो है लाखों लोग जुड़ गए थे और यात्रा चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। ठीक है ना, और ये यात्रा एक और प्रश्न बनता है, ये यात्रा जो है साबरमती से और आपका दांडी तक चली थी। ठीक, गांधी इरविन समझौता, इसके बाद एक घटना होती है गांधी इरविन समझौता। ठीक, और ये होती है आपकी 5 मई 1931 को। 6 अप्रैल, ठीक है, याद रख लेना, 6 अप्रैल 1930 तक जो है नमक यात्रा चली थी। ठीक है, फिर 5 मई 1931 को गांधी और इरविन के मध्य में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था, यानी रोक दिया गया था, ख़त्म नहीं हुआ था, रोक दिया गया था, और पुलिस के द्वारा जो अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, नमक पर लगाए गए सभी कर हटा जाएं। ठीक है, आगे बात करें आंदोलन में जो है किसने भाग लिया था। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है अपने अनुयायियों के साथ, यानी कि उनके जो फॉलोअर थे उनके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय हो चुके थे। चूँकि अमीर समुदाय व्यापार अवसाद और गिरती कीमतों से जो है बहुत अधिक प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं के खरीदने और जो है बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर जो है आंदोलन का समर्थन किया था। आगे बात करें नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक, नागपुर क्षेत्र का महाराष्ट्र के जो श्रमिक वर्ग थे
इन श्रमिक वर्गों ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जो भाग लिया था, और रेलवे कर्मचारियों ने, डाक वर्कर्स ने, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने जो है भी विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया था। यानी कि रेलवे के कर्मचारियों ने भाग लिया था, डाक वर्कर्स ने, छोटा नागपुर पठार के जो खनिज क्षेत्र था उसके जो लोग थे, ठीक है ना, उन लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं क्या थी, ठीक है, वो देख लेते हैं। जब देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का जो उल्लंघन किया गया, ठीक है, इसके साथ बात करें, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई, ठीक है, एंड वन कानूनों का उल्लंघन किया गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, इंडियन लोगों की तरफ से, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसके बाद, यानी कि उसी के साथ जो ब्रिटिश के लोग जो थे, अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही वो देख लेते हैं। तो कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया, यानी कि जेल में डाल दिया गया, निर्मम दमन किया गया, बिना ममता के, बिना दया के जो है उनके साथ खून खराबा भी किया गया, और जो है उनके साथ लाठी डंडे बरसाए गए, ठीक है। आगे बात करें, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया, महिलाओं और बच्चों की पिटाई की गई, और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक। आगे बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने की प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग कर दिया गया था, और लोगों आंदोलन को दबाने के लिए जो सरकार ने कठोरता से काम लिया था। हजारों लोग जेल में चले गए थे, गांधी जी को कैद कर लिया गया था, और अब जनता जो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी थी, ठीक। आगे बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए, बल्कि जो है औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों को जो है नमक कानून तोड़ा, तथा जो सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा, और किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया था। वनों में रहने वाले जो लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन्होंने जो वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। देखो, वन कानून के अंतर्गत क्या था, अंग्रेजों ने कुछ कानून बना दिए थे वनों के प्रति। उस कानून के तहत जो है कई कानून ऐसे थे कि जो आदिवासी लोग थे वो वनों में नहीं जा सकते थे, ठीक है, और आदिवासी लोगों की जो जीविका है वह वनों पर ही निर्भर रहती है, तो आदिवासी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी थे। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वन कानून का आदिवासी लोगों ने जो है उल्लंघन किया, या ये कह सकते हैं विरोध किया, ठीक। आगे बात की जा रही है यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रही, ठीक। महिलाओं ने जो है बहुत ही बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। हजारों औरतें, यहाँ महिलाएं शब्द लिखना ज़्यादा उचित है, हजारों महिलाओं जो है उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया था। किसने? महिलाओं ने। नमक बनाया था और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, यानी कि विरोध किया था, ठीक। कई महिलाएं जेल भी गई थी इस आंदोलन के दौरान, और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने भी जो है राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना था, ठीक। आगे बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था, ठीक। असहयोग आंदोलन में लक्ष्य जो था वो स्वराज था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक। असहयोग आंदोलन में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के बारे में बात करें, लिमिटेशंस के बारे में बात करें, अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, यानी कि जो छोटी जाति के लोग हैं, ठीक है ना, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन लोगों की भागीदारी ना के बराबर थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी, ठीक है ना। इसका भी रीज़न था, देखो एक सही बताऊं, कांग्रेस में जो है ना जितने भी बड़े लीडर थे वो सारे के सारे सवर्ण थे, यानी कि उच्च जाति के थे। और आज की डेट में बात करो, और ये तो 50, 60, 70 साल पहले की बात है, उस समय जो वर्ण व्यवस्था और भी ज़्यादा जो है चरम पर थी। तो उस समय के जो सवर्ण लोग थे, ठीक है ना, वो
छोटी जाति के लोगों का भला के बारे में नहीं सोच रहे थे, उन्हें केवल एक चीज़ चाहिए थी, वो थी स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो इसलिए जो छोटी जाति के लोग, आज की डेट में जो लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके भले के बारे में उन लोगों ने नहीं सोचा, तो इसीलिए इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं आंदोलन में भाग नहीं लिया। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण जो है स्वतंत्रता देरी से मिली, ठीक। आगे बात करें मुस्लिम संगठनों का, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मुस्लिम जो है लीग बनी थी 1906 में, कहीं ना कहीं उसमें खुद कांग्रेस जिम्मेदार थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार थी, क्योंकि कांग्रेस में जितने भी लोग थे, जितने भी बड़े नेता थे, वो सारे के सारे सवर्ण थे, उच्च जाति के थे, ठीक है ना। जिसके कारण कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, इन्होंने न तो जो है छोटी जाति के लोगों के हितों के बारे में सोचा और न ही कांग्रेस के हित के बारे में सोचा, सॉरी मुस्लिम लोगों के हित के बारे में सोचा। इसलिए जो है मुस्लिम लोगों ने खुद की अलग पार्टी बनाई थी, मुस्लिम लीग 1906 में। और जो आपको पता ही है, जो छोटी जाति के लोग थे, इनके एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए अम्बेडकर साहब, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें, दोनों समुदायों के बीच जो संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था, ठीक है। 1932 की पूना पैक्ट कह सकते हैं, या पूना संधि के प्रावधान, ठीक है। तो पूना पैक्ट अगर आपने इतिहास पढ़ा है डिटेल में तो आपको पता ही होगा, 1932 में पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था, जिसमें गांधी उस समय जेल में थे, तो गांधी की तरफ से जो है हस्ताक्षर किए गए थे मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और अंबेडकर साहब की तरफ से खुद वो स्वयं ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इससे जो दमित वर्गों यानी दलित वर्गों यानी कि जो छोटी जाति के लोग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया था, को प्रांतीय एवं जो है केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई थी। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, ठीक है। आगे बात करें सामूहिक अपनेपन का भाव, ठीक। क्या सामूहिक अपनेपन का भाव वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा जो सभी भारतीय लोगों को एक किया, ठीक। चित्र व प्रतीक, भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र के द्वारा जो बनाई गई थी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना कि भारत माता की प्रथम जो छवि या प्रथम चित्र, ठीक है ना, या फिर प्रथम पिक्चर किसके द्वारा बनाया गया था, बंकिम चंद्र के द्वारा बनाया गया था, ठीक। और इस छवि या इस चित्र के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली थी, ठीक है। आगे बात करें लोक कथाएं, राष्ट्रवादी घूम घूम कर जो इन लोक कथाओं का जो है संकलन करने लगे थे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा जो अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा जो अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। आगे बात करें चिन्ह उदाहरण झंडा, ठीक है ना। बंगाल में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो सर्वप्रथम एक तिरंगा बनाया गया था, जिसमें हरा, पीला और लाल, इसमें 8 कमल थे, ठीक है ना। और 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था, ठीक है। आगे बात करें इतिहास की पुनर्व्याख्या, बहुत से जो है भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जो है जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए तथा जो भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। गीत जैसे वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था, ठीक। देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे प्रश्न और प्रश्न संख्या 50, ठीक है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपनिवेशों में जो है राष्ट्रवाद के प्रति उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन के से क्यों जुड़ी थी। ये जो क्लास 10th के बच्चे हैं ना, क्लास 10th के बच्चे हैं और उनकी क्लास में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो 1-2 प्रश्न जरूर कर लेना। देखो SST में आपको भी पता है कि SST में जो है ना कितने सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। और चारों सब्जेक्ट में से आपका कितना आएगा बाहर से पेपर 70 मार्क्स का, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर से कम 1-1 प्रश्न वो आपको कर ही लेना है। सही बात तो ये है कि आपको ओवरऑल थ्योरी समझ में आनी चाहिए। थ्योरी अगर आपको पता है तो आप प्रश्न आराम से बना ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न है उसका ये उत्तर दे रखा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है पहले विश्व युद्ध
पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया था, ठीक है ना। तो दूसरा, ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है।